ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 24वां अध्याय और 13वां श्लोक। तो हमने सुना था किस प्रकार से ब्रह्मा जी कर्दम मुनि और देवहूति से भगवान प्रकट हो चुके हैं। भगवान उनके आश्रम में आ चुके हैं कपिल देव के रूप में। तो कई सारे देवता वहाँ पहुँचते हैं और साक्षात ब्रह्मा जी भी पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी प्रशंसा करते हैं पहले अपने पुत्र कर्दम की। कहते हैं कि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया हाँ, और कभी उस पर डाउट नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें ये फल प्राप्त हो रहा है। आगे ब्रह्मा जी बोलते हैं, एतावती एव शुश्रूषा कार्या पितरी पुत्रकै बाणम इति अनुमन्ये मन्येत गौरवेण गुरो वचा। पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी हमारी परंपरा के ओरिजिन मतलब फर्स्ट गुरु हैं। आफ्टर ही गॉट द नॉलेज फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। और ये जो ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय है ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ होती है। ये ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर हमें एक प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं कि हमें कैसे डील करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक पुत्र को पिता की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए और पुत्र को चाहिए ये अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन कैसे करे, जो आज्ञा कहते हुए करे। क्योंकि भगवान को हम जब प्रसन्न करते हैं तभी भगवान अपने आप को हमारे सामने उजागर करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें गुरु और ऐसे लोगों को प्रसन्न करना पड़ता है। हाँ, इसीलिए हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में आदर सत्कार, पैर छूना, झुकना, ये बचपन से सिखाया जाता है। हाँ, यहाँ पर एरोगेंस का बिल्कुल कल्चर था ही नहीं कभी हमारे परंपरा में। इसलिए हाय हेलो का कल्चर नहीं था यहाँ पर नमस्कार, प्रणाम, झुकना, क्योंकि द आइडिया वॉज टू प्लीज़ द अदर पर्सन। और इस प्रकार से जब हम प्लीज़ करते हैं अपने सीनियर्स को, वैष्णवों को, धीरे धीरे हम इस प्रकार से भगवान को प्लीज़ कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस। तो श्लोक में प्रभुपाद बहुत ही ज़बरदस्त परपट बोलते हैं। वो कहते हैं इस श्लोक में दो अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो है पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य, पुत्र या शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने, उसमें तर्क वितर्क ना करें। क्योंकि तर्क करने से हो सकता है वो कुछ फ़ायदा कर ले अपना। हाँ, तार्किक व्यक्ति बहुत तर्क करते हैं ना, जैसे हम भाव तोल करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो कई बार भाव तोल करने से हो सकता है हम कुछ रुपए कम करा लें। लेकिन वास्तव में यहाँ पर भाव तोल करने का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ नॉट अबाउट भौतिक गेन और लॉस, इट इज़ अबाउट प्लीजिंग कृष्ण एंड गुरु। तो इसलिए यहाँ पर तर्क करेंगे तो प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, है ना। कई बार हमें बोलते हैं ना कि जैसे कई बार हम बचपन में जोक सुनते थे कि घर में एक आदमी आया, उसने बोला जी मुझे थोड़ा सा चाय दे दो। वो बोले चाय चाहिए, अच्छा चाय चाहिए, कितनी चाय चाहिए। बोले थोड़ी सी। थोड़ी सी मतलब कितनी, थोड़ी एक कप दे दो भैया। अच्छा एक कप, अच्छा दूध वाली चाहिए बिना दूध वाली चाहिए। फिर अच्छा अच्छा दूध वाली दे दो भाई। अच्छा चीनी कितनी डालें, थोड़ी सी कितनी, आधा चम्मच, एक चम्मच, आधा चम्मच डालो। अच्छा दूध कितना डालें, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन। उससे इतने प्रश्न बोले भाड़ में जाए तुम्हारा दूध, बाद में जाए तुम्हारी चाय। हम्म? तो सेवा में तर्क वितर्क ज़्यादा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते ना। कई बार जो आपसे पूछते हैं ना आप खाएंगे, तो इसका मतलब देने का मन ही नहीं है उसका। जो पूछता है ना, या कई बार हम बोलते हैं खाएंगे तो नहीं ना आप, हाँ। बाहर वालों के साथ, घर वाले में ऐसा हो जाता होगा, आप खाओगे तो नहीं ना, भूख तो नहीं लगी ना आपको। भूख तो नहीं लगी ना आपको, तो समझ में आ गया, हाँ अच्छा नहीं लगी जी भूख। हाँ, तो जहाँ ज़्यादा प्रश्न उत्तर हैं, जहाँ ज़्यादा तर्क है, वितर्क है, वहाँ पर हृदय की बात नहीं हो सकती है। कई बार कई जगह श्लोकों में बताया गया है कि भगवान का ज्ञान तार्किक लोगों के लिए नहीं है। हम्म, क्योंकि ये तर्क के परे का विषय, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो तर्क से भगवान को समझ ले। तर्क से हम इस पृथ्वी को ही नहीं समझ पा रहे, हमें वी डोंट नो मैनी थिंग्स अबाउट दिस अर्थ। ये प्लानिटरी सिस्टम में कितनी चीज़ें आज भी हमें वी गेस वर्क, वी डू सम गेसिंग, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो तर्क से भगवान को कैसे समझ सकते हैं जो इस तारामंडल के बहुत परे है। हम्म? इसलिए
बिना झिझक के गुरु या पिता के वचनों को मान लेना चाहिए। पिता अथवा गुरु जो भी आदेश दे, हाँ, उस पर बिना तर्क करे हाँ, जो आज्ञा जी कह के कर देना चाहिए। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र कहे यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, दिस इज नॉट राइट। ये बात है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि देखिए, संसारी चीज़ और इसमें बड़ा फ़र्क है, आपको समझना पड़ेगा। संसार में हम कंसल्टेंट लेते हैं, राय मशवरा करते हैं। कई बार लोगों की इतनी आदत होती है राय मशवरा करने की कि वो आध्यात्मिक जगत में आके भी राय मशवरा कर लेते हैं। वो गुरु से वही बात पूछेंगे, फिर किसी और सीनियर वैष्णव से पूछेंगे, फिर किसी और सीनियर वैष्णव से पूछेंगे, फिर 4-5 जगह से पूछेंगे पहले, फिर सोचेंगे कि उन्हें क्या सही लग रहा है। हाँ, टोलेंगे मटोलेंगे, किस किस आधार पर? अपने दिमाग के आधार पर। अपने दिमाग के आधार पर वो 4-5 लोगों के ओपिनियन को लेकर एक ओपिनियन बनाएंगे। ऐसा हमने देखा है होता हुआ। तो इस प्रकार से भौतिक डिसीजन लिए जाते हैं। कौन सा शेयर बेचना चाहिए, वो कहेगा ये वाला बेचना चाहिए, वो कहेगा ये खरीदना चाहिए, वो ये 4-5 लोगों से राय ली और फिर डिसाइड किया मैं इस शेयर में पैसे लगाता हूँ। इसी तरह से उन्होंने आध्यात्मिक जगत में भी कर लिया। इट इज़ नॉट अबाउट द राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, ध्यान रखिए हमेशा। हाँ, घर कौन सा लें? गुरु जी ने बोला ये वाला घर ले लो। फिर पूछा भैया कौन सा घर लें? वो कह रहे थे यहाँ पर ना पानी की समस्या है। हाँ, और फिर किसी और से कुछ पूछो। अब क्या कर लिया? अब बड़ा गुरु जी ने बोला नहीं जी यही घर ठीक लग रहा है मुझे तो। नहीं नहीं, यहाँ पर ना वो समस्या, आप समझ नहीं रहे बात को, यहाँ पर वो समस्या। तो क्वेश्चन है कि पूछा ही क्यों था फिर आपने? हाँ, तो हो सकता है आप राइट डिसीजन ले लो by asking many people who are expert in that area. But the spiritual life, जो spiritual आध्यात्मिक life है, it is all about pleasing our seniors and Vaishnavas. It is not about taking right decision. ये सही डिसीजन लेने के लिए नहीं है। ध्यान रखिए, इस संसार में सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं जब हमारी मृत्यु होती है। जितने भी आपने डिसीजन लिए ना, नौकरी के बारे में, करियर के बारे में, ये वो सब डिसीजन चौपट हो जाते हैं उस दिन जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो क्या बेनिफिट हुआ उसका? ऐसे में यही याद रखा जा सकता है कि हमने कैसे वैष्णवों को, गुरु को, कृष्ण को प्रसन्न किया, इवन इफ टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, इलॉजिकल डिसीजन। आपको एक रेफरेंस, एक उदाहरण बताता हूँ। वृंदावन की बात है। ब्रजवासी जन्मों से, पता नहीं कितने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे थे। एक बालक आया, छोटा सा बालक, चोर उचक्का, माखन चुराने वाला। उसने बोला कि ये इंद्र की पूजा बंद कर दो। अब सारे ब्रजवासियों के बात बड़ी इलॉजिकल लग रही थी। अरे इस सालों से करते आ रहे हैं, इंद्र हमें वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न होता है, क्या क्या चीज़ होती है, तो इंद्र की कृपा से तो हो रहा है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं जी, इंद्र की कृपा से नहीं हो रहा, गोवर्धन की कृपा से हो रहा। अब बता, गोवर्धन मतलब पहाड़। तो कोई व्यक्ति हमें कहे कि वो जो बड़ा आदमी है ना वो इंद्र, इंद्र देवराज इंद्र, वो देवराज इंद्र को भूल जाओ, इस पहाड़ को पूजो, इस पहाड़ से तुम्हें पेड़ मिल रहे हैं, इस पहाड़ से नदी मिल रही है। इलॉजिकल लगता है, अभी भी सुन के इलॉजिकल लगता है। अब तो हम जान गए हैं कि गिरिराज कौन है, उनको तो नहीं पता ना गोवर्धन कौन है। बिल्कुल इलॉजिकल बात, लेकिन अनप्रैक्टिकल। पूजा कैसे करें? अब बताइए, आप क्वेश्चन आया गोवर्धन की पूजा कैसे करी जाए। अब गोवर्धन की पूजा करी कैसे जाए? कई शास्त्रों में गोवर्धन की पूजा लिखी ही नहीं है, तो पूजा कैसे करी जाए? तब वो बालक जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनकी पूजा होगी इनकी परिक्रमा करके, गांव में बैलगाड़ियों में इसमें सब अन्नकूट भर लो, हाँ, इनको दो गोवर्धन को और इनकी परिक्रमा करो, संकीर्तन करो। इस प्रकार से इनकी पूजा होगी। पूजा की नई विधि निकाल ली बालक ने, और सब लोगों ने उस इलॉजिकल बात को मान लिया, बिकॉज वो ब्रजवासी हैं, यही उनकी खासियत है। उनके तार्किक बुद्धि नहीं है हमारी जैसी। उन्होंने कहा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम करेंगे। थोड़ी ही देर में गड़ 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 मर गए। लो कर लो बात, कर लो और फॉलो करो। फिर भी क्या कहते हैं? हो कृष्ण हमें बचाओ, हाँ, ये देवराज इंद्र ने प्रकोप कर दिया है, बचाइए हमें। कोई फिर भी कृष्ण के पास ही। और फिर कृष्ण कहते हैं आ जाओ, इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। अभी इस बालक ने मरवाया 2 मिनट पहले, हाँ, अब ये खेल खेल में पहाड़ के नीचे बुला रहा है, और ये इसने पहाड़ को ऐसे 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 करके पहाड़ नीचे गिर गया, तो सबकी चटनी, फिर पहाड़ के नीचे घुस जाते हैं। तो दिस इज ब्रजवासी मूड, दे थिंक दैट कृष्णा इज मेंटेनर, कृष्णा इज प्रोटेक्टर, विदाउट एनी तर्क वितर्क। हाँ, इस परंपरा में आने से पहले जितने तर्क करने करिए, हमसे खूब डिस्कशन कर लीजिए। हालांकि डिस्कशन करने से दिमाग गर्म होता है, मज़ा नहीं आता है।
लेकिन फिर भी अगर किसी को तर्क करना है तो अलग से आके खूब सारे तर्क कर ले, विद दिस मूड कि जब ये तर्कों का पॉजिटिव आंसर मिलेगा तो मैं इसको फॉलो करूँगा, बहस करने के लिए नहीं। तो दैट पर्सन इज़ वेलकम। हमारे शास्त्रों में खूब तर्क हैं, तर्क दिए जा सकते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि एक स्टेज में आके तर्कों को छोड़ देना चाहिए और फिर शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि बिना तर्क के जो हाँ कह दे, जैसे कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी को बोला कि मैं तपस्या करूंगा, भगवान आएंगे तो क्या मांगेगा बेटा? कोई बता, भगवान से मोक्ष मांगूंगा, भगवान से उनका धाम मांगूंगा, उनका संग मांगूंगा, ये मांगूंगा, वो मांगूंगा। ये क्या कहते हैं? एक पत्नी दे दो। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए तुमने बिना तर्क करे हाँ कहा। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य पुरुष पिता या गुरु से बोले ये उचित नहीं है, मैं नहीं कर सकता इसको, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो मूर्ख है जो बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि वह कहता है तो पतित हो चुका है। यस, क्योंकि इसका मतलब हम कई बार पहले बता चुके, इसका मतलब मैं कुछ कर सकता हूं और ये नहीं कर सकता। अरे जो मैं कर सकता हूं वो भी मैं गुरु की कृपा से करता हूं। गुरु की कृपा से क्या होता है? एक पंगु भी गिरी को यानी कि पहाड़ को लांग जाता है। इसलिए पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता है। उच्च वर्ग के लोग द्विज कहलाते हैं। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाले। जब भी जन्म की बात उठेगी तो पिता का होना आवश्यक है। तो पहला जन्म वास्तविक पिता के कारण होता है, दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, कभी भिन्न भी हो सकते हैं। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ कह के पालन करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। हाँ, कपड़े दिलाना, हैप्पी बर्थडे, वट एवर, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट सो, उसमें सरेंडर का भाव नहीं है, बात मानने में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा होनी चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, पूरा करना ही है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु का उपदेश का पालन करता है तो वह सिद्ध बनेगा। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग भगवान तथा गुरु में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। उनको प्राप्त होती है वैदिक शिक्षा। हाँ, हमने गीता में सुना, भगवान ने बोला कि ज्ञान क्या है वो तो बताऊंगा, लेकिन ज्ञान को लेने के लिए कौन से गुण अर्जित करने चाहिए? अमानित्वम से स्टार्ट करना चाहिए। सहनशीलता, जो भी है, शालीन, जो भी सारे गुण बताते हैं भगवान, तो वो गुणों का होना बड़ा जरूरी है। वो है प्री रिक्विजिट्स, वो प्री क्वालिफिकेशन, वो है एंट्रेंस टेस्ट फॉर टेकिंग दैट नॉलेज। तो उन्हीं को ही नॉलेज मिलती है, चाहे बाकी लोग कितना पढ़ लें। जिनको गुरु और भगवान में पूर्ण श्रद्धा है, जो इफ एंड बट नहीं करते हैं। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है तो समस्त शास्त्रों का ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाता है। और ऐसे में कई बार हमारी टेस्टिंग होती है, कई बार ऐसे डिसीजन सुनाई देते हैं तो लगता है कि ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो गलत है, जैसे मैंने अभी ब्रजवासियों का बताया। लेकिन ऐसे में भी जो कर जाता है, हाँ, उसके ऊपर असीम कृपा होती है। भौतिक रूप में हो सकता है उसका लॉस हो जाए, जैसे ब्रजवासियों का लॉस हुआ, ऐसा हमने देखा। और पेड़ वेड़, हालांकि बाद में वृंदावन का एक कुछ भी बाल बाका नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा लगने लगता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, इनके डिसीजन ने मरवा डाला। देखिए, मरना तो है ही, क्यों ना भगवान को प्रसन्न करके मृत्यु को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की